अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी छोटी सी कोशिश को सपोर्ट कर रहे हैं, या अल्लाह तू हम सब को सूरा अल बकरा पढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह तू बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। हम बेशोर और कमजोर हैं, हम आजमाइशों के काबिल नहीं। बस हमें अपनी रहमतों से इन आजमाइशों से सब्र व ईमान के साथ गुजार दे और हर मुश्किल को आसान बना दे। हम सब को इस राह पर चला जो तेरी सब रहमत के और करीब कर दे। आमीन या रब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने सूरा अल बकरा स्टार्ट किया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कैसी मेरी जिंदगी बदल दी और वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से मेरी लाइफ एकदम रुक जैसी गई थी। बस सोच रही थी सब छोड़ के कहीं दूर चले जाऊं। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे मायूसी से खुशी तक पहुंच सकते हो। आपके काम जैसे रुक जैसे गए हैं, कोई ऐसा काम मसलन जॉब, रिजक में तंगी, शादी में रुकावट, कर्ज, घर के मसाइल, घर में झगड़े, आपको कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तो ये वीडियो आपके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से तोहफा है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं, ताकि मुझे सूरा अल बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को सूरा अल बकरा से रोशन कर, शैतान उस घर से भाग जाते हैं जहाँ इसमें ऐसी बरकतें छुपी है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। तो सूरा अल बकरा पढ़ने की तौफीक जिसको मिली, समझ लो उसकी जिंदगी बदल गई। तो मुझे भी बहुत मुश्किल से ये तौफीक मिली थी, इसीलिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हान व तआला से, या अल्लाह हम सब को सूरा अल बकरा पढ़ने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी जर्नी रमजान से स्टार्ट हुई थी। आप तो शायद नमाज पढ़ते होंगे, बट मैं बीच बीच में ही पढ़ती थी। रमजान से पहले फिर रमजान स्टार्ट हो गई तो 5 टाइम नमाज स्टार्ट हो गई। आज भी बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही करते हैं, रमजान खत्म और नमाज भी छोड़ देते हैं। बट इस रमजान के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ 1000 अस्तगफिरुल्लाह की वजह से हुआ। मैंने रमजान में अस्तगफिरुल्लाह स्टार्ट किया और रमजान खत्म होते ही सूरा अल बकरा पढ़ना स्टार्ट किया। मुश्किल बहुत था मेरे लिए, क्योंकि घर के कामों में मुझे बहुत तंगी आती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर के काम का रूटीन भी बन गया और मेरे सूरा अल बकरा का रूटीन भी। जब तक रूटीन नहीं बना लो तब तक नहीं पढ़ सकती। और 21 दिन का चैलेंज जरूर बनाइएगा, हिसाब से रूटीन बनाइएगा, या तो अपने नोटबुक पर या व्हाट्सएप पर। तो पहले मैंने 3 दिन में खत्म करती थी, फिर सिर्फ एक दिन, फिर तहज्जुद के टाइम मैंने स्टार्ट किया। 100 प्लस 100 प्लस 86 3 दिन में कंप्लीट कर लेती थी अल्हम्दुलिल्लाह। पर दिन में टाइम नहीं होता मेरे पास, चाहे छोटा बेबी है, तो मुश्किल से मैं 7000 अस्तगफिरुल्लाह और 5000 दरूद शरीफ और बाकी 5 टाइम नमाज अच्छे से अदा कर पाती हूँ। तहज्जुद के टाइम बेस्ट टाइम होता है हम हाउस वाइफ के लिए। अपना टाइम मैं तहज्जुद 4 रकात पढ़ती हूँ, फिर जो दुआएं हैं तहज्जुद की, फिर जो दिल में दुआ आती है वो मांगती हूँ। फिर दरूद इब्राहिमी 111 मरतबा, 313 मरतबा आयत करीमा, और फिर अस्तगफिरुल्लाह 1000 मरतबा, और फिर सूरा अल बकरा पढ़ती हूँ 6 बजे तक। बीच में ही फजर नमाज और फजर के 2 सुन्नत के बाद 100 मरतबा सूरा अल इखलास, 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, और लास्ट में सूरा यासीन। ये मेरी तहज्जुद फजर तक का डे का रूटीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूंगी।
मिरेकल्स तो बहुत हैं मेरी लाइफ में, बस यही कहूँगी कि लाइफ जन्नत बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अपने टाइम के हिसाब से ही रूटीन स्टार्ट कीजिएगा और रोज सूरह अल बकरा थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना शुरू करिए और ये 3 चीजें हमारी जिंदगी बदल देती है। अस्तगफिरुल्लाह, सूरह अल बकरा, दरूद शरीफ और 5 टाइम नमाज प्लस तहज्जुद। तहज्जुद वो नमाज है, जब बंदा तहज्जुद नमाज के लिए खड़ा होता है ना, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उस बंदे को देखकर मुस्कुराता है। तो सोचो कितनी पावर होगी तहज्जुद नमाज में। तो आप भी ये तीनों चारों अमल करके देखिए और आप अपनी मिरेकल खुद देख लीजिएगा इंशाल्लाह। या अल्लाह हमें कुरान की बरकत को समझने की तौफीक दे, हर मुश्किल आसान कर दे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी दुआएं कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। कमेंट्स में ज़रूर आमीन लिख दीजिएगा, क्या पता हम में से किसी आमीन कबूल हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।